मनोज सिंह काका जी, हमने देखा था ममता बनर्जी के पास आप गए, अखिलेश यादव जाते हैं, कहते हैं आप हारी नहीं हैं, आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। अब वो जो आइडियोलॉजी थी जिसको आप सपोर्ट करते ऑन कैमरा नजर आए थे, उसकी स्थिति देखिए। यहां से क्या टेक अवे है समाजवादी पार्टी के लिए, क्या सीख रहे हैं आप? राजनीति में एक कई सारी विचारधारा है आशा जी। राजनीति में एक मैकियावेली की भी विचारधारा है कि राजनीति में कोई शत्रु और मित्र नहीं है, वो हित होता है। तो बहुत लोग राजनीति में जो सार्वजनिक जीवन में हैं उनके लिए कोई विचारधारा माने नहीं रखती है। वो स्वार्थपरता के साथ अपनी राजनीति करते हैं और जहां उनका स्वार्थ सिद्धि होती है वो बिना सत्ता के अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, अपना बिजनेस नहीं चला सकते। ये भारत के इतिहास में अनेकों बार हुआ, हर पार्टियों के साथ हुआ है, आईएनसी के कांग्रेस के साथ भी हुआ है, हमारे भी पार्टी को बहुत बार बहुत लोगों ने छोड़ा है। और कभी भारतीय जनता पार्टी जो इतना कह रही कि किसी के लिए दरवाजे नहीं खुले हैं, इनके सारे दरवाजे ही कांग्रेस से आया। हेमंता विश्व शर्मा इस समय कांग्रेस से आए, कई लोग इनके यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 14 सरकारों का अपहरण किया है। तो वो पार्टी अगर राजनीतिक शुचिता की, नैतिकता की और लोकशाही के पक्षधर होने की बात करें तो उससे आप कोई वो जो बात है ना कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। पार्टी का पूरा नैतिक विमर्श यही है कि उसके कभी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ऑन कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, बंगारू लक्ष्मण, अब उनका वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल में, जो 5 लाख रुपए कैश लेते थे और उन्हीं के खिलाफ आज के गृह मंत्री जी भाषण देते थे। तो भारतीय जनता पार्टी से आप किसी भी नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकती। हाँ, इनका पूरा ये चरित्र है कि दूसरे दलों को तोड़ो, उनके विधायकों को तोड़ो, सांसदों को तोड़ो। इनका अपना क्या है? इनके पास अपना कुछ है? ये एक जो देश में एक जो नफरती और आपको ये लग रहा है कि इसमें बीजेपी का हाथ है? ये टीएमसी में अपने आप नहीं हो रहा, क्योंकि नो पावर मींस नो मनी और नो मनी मींस नो पॉलिटिक्स। आशा जी, आप हमसे ज्यादा बेहतर समझ पा रही होंगी, आपका संस्थान, आप पे बहुत सारे रिसर्च पेपर आए होंगे। ये हमको क्या लग रहा है, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्या ये ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों चले गए, हेमंता विश्व शर्मा क्यों चले गए? कभी जो 1000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज थे वो हालांकि देश में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के सुबह के 5 बजे शपथ ले लेते हैं। तो बीजेपी का कोई नैतिक वो है, कोई नैतिकता है उसकी और कोई उसकी विचारधारा है? ये ऐसा दल है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बहुत अनन्य भक्त हैं। ये जो एक बात बताइए मनोज काका जी, अगर आपकी पार्टी कमजोर नहीं होगी तो आपकी पार्टी को लोग क्यों नहीं तोड़ ले रहे हैं? ये टीएमसी के साथ क्यों हो रहा है? कुछ तो कारण होगा टीएमसी में। एक तो चुनाव की हार, दूसरा लगातार मतलब जो सच्चाई सामने आ रही है, जो टीएमसी के खिलाफ नाराजगी है। अभिषेक बनर्जी का क्या होता है, कल्याण बनर्जी देख लीजिए। ये जो स्थितियां परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं? इसको कारण माने बिना ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रीजन है? देखिए, क्या कारण है उस पर तो बहुत अच्छा स्वयं पुरोहित भाई बताएंगे, लेकिन हमने जो बात कही है उस पर आप गौर करिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश में किसी भी राजनीतिक दल को देखना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में अधिनायकवाद की प्रणेता है, और न माने लोग न माने, इस देश में जो मूक है, अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में इमरजेंसी लागू है, और उस इमरजेंसी के विरोध जो लोकतंत्र के पक्ष में, जनतंत्र के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में और जनता के पक्ष में कोई बुनियादी सवाल उठाएगा, उसकी पार्टी होगी, उसका परिवार होगा, सब तोड़ा जाएगा। ये लगातार लेकिन क्या होता है, बीजेपी के मानने से क्या हो जाएगा सर? बीजेपी मान लेगी, वोट जनता तो वोट करती है, बीजेपी वोट नहीं करती। तो जनता के वोट में कहां फर्क है? अभी 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने वोट किया है, 2 करोड़ 90 वो पाए हैं, और आपने देखा है कि चुनाव 207 और 80 में बहुत फर्क होता है। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी आंकड़े तो लीजिए आप। 30 लाख वोटर ट्रिब्यूनल में थे, किसके वोटर थे? आप वो कौन से वोट थे? जिस लोकतंत्र में निर्धारित हो, जिस लोकतंत्र में तय हो कि एक वोट से कोई सरकार गिरती है और बिगड़ जाती है, उस लोकतंत्र में 64 लाख लोगों का वोट न दिया जाए। और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा है, 2 जजों की बेंच ने, कि देश के जो निर्वाचन आयोग है उसके कमिश्नर का जो चयन है वो निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है। तो जब कमिश्नर का चयन ही निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है, तो उनके द्वारा कराई जाने वाली चुनाव से आप निष्पक्षता और पारदर्शिता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये देश के सर्वोच्च न्यायालय का अभी वर्डिक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एसआईआर हक है,
SIR करवाना और जिस तरीके से करवाना है ये हक है चुनाव आयोग का। हाँ, और फिर अगर आप बिल्कुल। बंगाल की ये दुहाई देते हैं कि इतने लोगों का वोट कट जाता है, तो फिर आप तमिलनाडु में वही उसी वोट के माध्यम से अगर दूसरे की सरकार बन जाती है तो क्यों एक्सेप्ट करते हैं? उसको भी कह दीजिए कि नहीं ये भी नहीं मानेंगे हम, ये भी गलत है। आशा जी, बहुत वाजिब सवाल है आपका। कम से कम हम लोग सवाल लेते हैं, सवाल लेने वाले लोगों पे मुकदमा कराने की धमकी नहीं देते हैं बीजेपी की। वाजिब सवाल है आपका। एक व्यक्ति के हत्या को उसका दूसरा भाई कहीं पूजा करेगा, उससे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। जहां जो गलत हुआ है उस गलत का प्रतिकार हम समाजवादी लोग बहुत मजबूती से सदैव करते रहे हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में अगर इतनी हिम्मत है, अगर देश के लोकतंत्र की पक्षधर है, तो देश के प्रधानमंत्री जी से आपके मंच के माध्यम से अभी मैं कह रहा हूं कि देश में जिस दिन निर्वाचन आयोग में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आयुक्तों का चयन हो जाएगा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में किसी भी सरकार में नहीं रहेगी। आज भी देश में समाजवाद, लोकतंत्र और मानवता, सामाजिक न्याय के पक्षधर के लोग 75% हैं और भारतीय जनता पार्टी के नफरत भरे विचारधारा और शोषणकारी व्यवस्था के पक्ष में आज भी 20 से 25% श्याम प्रसाद जी बताइए।